नमस्कार मेरे छोटे बड़े दोस्तों, आप सबका पुनः स्वागत है आपके ही इस चैनल में जिसका नाम है कुछ नई सी हैं पुरानी बातें। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगूंगा कि मैं इतने दिनों से आप सबसे दूर हो गया था। इस बीच हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे थे कि आप कहाँ हैं, जल्दी आइए और मुझसे बातें कीजिए। तो लीजिए, मैं आ गया और आपसे पुनः बातें कर रहा हूँ। तो मैंने दोस्तों आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि आप अपने मन की करें, आपको खुशी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और उसी खुशी को प्राप्त करने के लिए जब मैं अब आपसे पूछूंगा कि क्या किया आपने, तो आप तुरंत हमसे कहेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? आपको तो करना चाहिए था, मैंने कहा था। तो आप कहेंगे कि नहीं, मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं आई कि मैं अपने पसंद के काम को कर सकूं, क्योंकि जो काम मुझे पसंद था वो दूसरों को नहीं पसंद था। तो आइए आज हम इसी पे बात करते हैं, हिम्मत, कि ये हिम्मत होती क्या है और कहाँ से आपके पास आएगी। तो सबसे पहले ये जानिए कि हिम्मत एक पारसी शब्द होता है। और हिम्मत अब कैसे आपके अंदर आएगी, ये कहाँ से होती है? हिम्मत आपके अंदर भी होती है, हिम्मत मेरे अंदर भी होती है, हिम्मत किसी के भी अंदर हो सकती है और सबके अंदर होती है। लेकिन वो आती क्यों नहीं है, आइए उसी के बारे में बातें करते हैं। तो आप सब ने एक एलिफेंट को देखा होगा, कितना बड़ा जानवर होता है। वो चाहे तो कुछ भी कर दे, पेड़ों को उखाड़ देता है, मकान तोड़ सकता है, आपको उठा करके फेंक सकता है। मगर क्या कभी आपने गौर किया है कि वो जब बांधा जाता है तो एक पतली सी जंजीर से ही केवल बांधा जाता है और वो उस जंजीर को नहीं तोड़ता है। क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसा क्यों होता है और हाथी उस जंजीर को क्यों नहीं तोड़ पाता है? आइए मैं बता रहा हूँ आपको। जब एलिफेंट छोटा सा बच्चा होता है तभी उसको एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है और वो छोटा बच्चा उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। उसके मन में ये बात आ जाती है कि नहीं, मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूँ। और वो एलिफेंट धीरे धीरे बहुत बड़ा और बलशाली हो जाता है, तब भी वो उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। कुछ क्लियर हुआ कि हिम्मत कहाँ से आती है? नहीं ना? आइए इसी चीज़ को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक फैमिली है, बहुत ही हैप्पी फैमिली, हस्बैंड है, वाइफ है, एक छोटा बच्चा है। रोज़ हस्बैंड अपने ऑफिस जाता है, पत्नी उसकी खाना बनाती रहती है, बच्चा खेलता रहता है। एक दिन की बात है कि हस्बैंड ऑफिस गया, उसकी वाइफ खाना बना रही है और रोटी सेक रही है, तो रोटी में एक हल्का सा छेद हो गया और एक बड़ी तेज़ी से स्टीम निकली और उसका हाथ जल जाता है। उससे जलन बहुत तेज होती है, उसके वाइफ को जलन बहुत तेज होने लग गई और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर भी वो खाना बनाई और शाम को उसका हस्बैंड आया तो उसकी जलन और बढ़ जाती है। जैसे ही उसने हस्बैंड को देखा तो उसकी जलन और बढ़ गई और वो अपने हाथ को इधर उधर करने लग गई कि उसके हाथ पर उसके हस्बैंड की नज़र पड़ जाए। मगर हस्बैंड को क्या पता कि इसको क्या हुआ है। वो खाना खिलाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर भी हस्बैंड को नहीं पता चलता है कि उसके वाइफ के हाथ जल गया है। आखिर में वो बताती है अपने हस्बैंड को कि आज जल गया है यहाँ पे एक स्टीम से और मुझको अभी भी बहुत तेज़ जलन हो रही है। हस्बैंड उसका उस पर दवा लगाता है और उसको पुचकारता है, उसको बोलता है कि खाना ठीक से बनाया करो, अपने सभी काम ठीक से किया करो। तो पत्नी की वो जलन ख़त्म हो जाती है। फिर वो बात आई गई हो जाती है। एक दिन और वो पति पत्नी कहीं जाते हैं, कहीं बाज़ार गए और वहाँ से आ रहे हैं, बड़े खुशी खुशी आ रहे हैं। यहाँ आकर के देखते हैं तो उनके घर के बाहर बड़ी भीड़ लगी हुई है। उनकी नज़र पड़ती है तो उनके घर में आग लग गई होती है। किसी भी तरीके से शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से उनके घर में आग लग जाती है। तभी
उसके ख्याल आता है कि मेरा बच्चा अंदर है, और वो वाइफ तेज़ी से चिल्लाती है कि मेरा बच्चा तो अंदर है, और वो किसी को नहीं देखती है, दौड़ती हुई उस आग में कूद जाती है। सब उसको रोकते रहते हैं, लेकिन किसी की भी नहीं मान करके वो आग में चली गई, और अंदर से फिर अपने बच्चे को पकड़ करके ले आती है। आपने देखा है, जो औरत एक स्टीम की जलन तक भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, वो आग में कूद करके अपने बच्चे को ले आई। और जो हाथी सबको तोड़ सकता है, मकान तोड़ सकता है, पेड़ गिरा सकता है, वो अपने को नहीं छुड़ा सकता है, छुड़ा पा रहा है उस जंजीर से। मेरे इन 2 उदाहरणों में आपको बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा कि ये हिम्मत क्या है और कहाँ से आती है। नहीं क्लियर हुआ तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हिम्मत आपके अपने अंदर ही रहती है। हिम्मत किसी भी चीज़ के परिणाम को जानने का या परिणाम की कल्पना कर लेने के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसी के कारण आती है। जब परिस्थितियों या ऐसी होती हैं कि अगर ये हम काम नहीं करते हैं, जैसा कि हाथी अगर वो उस जंजीर को नहीं भी तोड़ता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, और रोज़मर्रा का वो काम कर रहा है। इसलिए उसके अंदर ऐसी हिम्मत होती ही नहीं है कि वो जंजीर तोड़ सके। यहाँ पे दूसरे उदाहरण में मेरे ऐसा है कि अगर उस वाइफ के अंदर अगर हिम्मत नहीं आती तो उसका बच्चा जल जाता, इसलिए उसके अंदर हिम्मत आ गई और वो उस आग में कूद जाती है। वो उस जलन को भी बर्दाश्त कर लेती है और वो अपने बच्चे को बाहर लेकर के आती है। तो हिम्मत आपके अंदर खुद है। हिम्मत कहीं से नहीं आती है, कहीं बाहर से नहीं मिलती है। हिम्मत आपके अंदर है, इसको जागृत करने की ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ के परिणाम को जब जान लेते हैं कि इसका परिणाम ये होगा और उससे हमको इतना नुकसान होगा या इतना फ़ायदा होगा, आपके अंदर हिम्मत अपने आप आ जाती है और आप उस कार्य को कर देते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान दीजिए और समझिए कि आप किस चीज़ से समझौता कर रहे हैं, उसके परिणाम को जानिए। मेरे समझ से आप अपनी हैप्पीनेस से समझौता कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए और अपने अंदर की हिम्मत को जगाइए, अपना काम करिए। देखिए आपको कितना आनंद आएगा और आप अपने जीवन में कितनी तरक्की करेंगे। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए, जिससे मुझको भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको लाइक भी करें। इन्हीं बातों के साथ मेरा नमस्कार।